क्वेश्चन अब ये यहाँ से नए टाइप के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जिसमें वन वन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इनका बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये दिया है ए सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए बी प्लस सी, सी का डिटर्मिनेंट क्या है 4a बी सी। और ये देखिए कितनी बार आया 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में और 19 में। तो 2023 के लिए से रेडी रख लीजिए, हो सकता है आपके किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछा जाए। तो इस सवाल को करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखना। पहले आप जब यहाँ पे जब भी आपको जीरो नहीं मिले और ना ही वन मिले तो कोशिश करना जीरो बनाने की। अब कैसे जीरो बन सकती है देखिए एक बार। ये देखिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अगर मैं R2 में से R3 घटा दूँ, ध्यान दीजिएगा, R2 में से R3 घटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए R2 में ऑपरेशन लगाइए, R2 माइनस R3। तो R2 में से R3 घटाना है तो R1 और R3 को तो सेम रखिए, यानी ए प्लस सी और बी प्लस सी और सी, इसको सेम रखना है। और इसमें से इसे घटाना है, R2 में ऑपरेशन लगाना तो ए में से बी ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए। यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस सी। यहाँ ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर मैं C1 को और C2 या ऐसे करिए इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये C से C 0 और यहाँ से 0, क्या बनेगा 2a और यहाँ पर भी 2a बनेगा। तो देखिए एक ऑपरेशन और लगाइए कि R1 में ऑपरेशन या R2 में लगाइए, और ये R1 में लगाइए, ठीक है। R1 प्लस R2 क्या बनेगा, तो ये तो बन जाएगा ऊपर 2a और C से C कैंसिल 0 और यहाँ C से C कैंसिल, यहाँ पर भी 2a बन जाएगा। ये बनेगा आपका a माइनस सी बी प्लस सी और c, ठीक है। ये बन गया आपका। अब यहाँ से मैं 2a कॉमन लूँगा तो 2a कॉमन लेकर क्या बनेगा मेरा, ध्यान से देखना। तो ये बनेगा 1 0 1 और पीछे क्या था a माइनस सी और a माइनस सी और नीचे क्या था बी प्लस सी और c, ठीक है। ये बन गया 2a कॉमन लेने के बाद। अब क्या कीजिएगा, प्रसार कर दीजिए। एक जीरो मिल गई ना, ये बहुत है, तो एक जीरो मिल गई, R1 के सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। प्रसार कीजिएगा तो 2a बाहर आएगा। अब ध्यान दीजिए पहले अवयव ढकेंगे, इसको ढकें इसको ढकें, सी की सी में मल्टीप्लाई माइनस के सी स्क्वायर और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो a माइनस सी की मल्टीप्लाई b प्लस सी में हो रही है, ठीक है। ये पहला अवयव था। फिर माइनस जीरो तो जीरो होगा, सबकी किसी भी मल्टीप्लाई करो, ये वाला अवयव। अब क्या करेंगे, फिर तीसरा एलिमेंट इसे रखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी और माइनस माइनस प्लस के बी सी, ठीक है। इतना काम कर ला। 2a ये सबकी गुना में है यहाँ पर। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए की बी में करेंगे तो क्या मिलेगा ए बी, ए की सी में करूँगा तो ए सी, फिर माइनस के बी सी और माइनस के सी स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया ख़त्म। ये क्या बचा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक 2a। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, माइनस माइनस के ए बी हो जाएगा, माइनस प्लस के माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस के बी सी और माइनस माइनस प्लस के सी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के ए सी और प्लस के बी सी। जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखिए सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल हुआ और ए सी से ए सी कैंसिल हुआ। तो ध्यान दीजिए ये कितना बच गया, 2a तो बाहर था, ये बी सी ए रहा और एक बी सी ए रहा, कितना बचेंगे 2bc। तो 2 इंटू 2 4 और ABC, यही आपका RHS है, प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपको जब लगे कि हम इसे आगे यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको जब लगे कि हम आगे इसमें ऑपरेशन लगाकर जीरो नहीं बना सकते तो क्या करते हैं, वहीं से प्रसार कर दीजिए, 2 या 3 लाइन के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2013 में 14, 15 और 16 उसके बाद फिर 20 में पूछा गया, ठीक है। तो इसको भी ध्यान से करके जाइएगा।
क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस ए बी सी, ए एक्स प्लस बी सी, ए बी एक्स प्लस सी का डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे पता चले कि हम कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको फॉर्म बनानी है, क्या जो RHS में फॉर्म है, क्या है कि एक्स प्लस दो गुणनखंड बनाने, एक तो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी और एक्स स्क्वायर। तो कोशिश कीजिए पहले RHS के फॉर्म बनाने की कोशिश कीजिए, क्या है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, एक्स प्लस ए प्लस बी बन जाएगा, इसको भी जोड़ देंगे, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, यहाँ पर भी जोड़ दीजिए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी जो मिल जाएगा। तो एक गुणनखंड तो बन गया, एक भी मिल गया, बहुत है। पहले इतना तो काम कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब में एक एक में जोड़ दीजिए सबको, यानी C1 में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशन लगाऊंगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, तो ये आपको मैंने पहचान बताई है, कैसे हम पता लगाएंगे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, मैं C1 में तो ऐड करूँगा सबको, तो क्या होगा, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, इसको ऐड करूँगा तो ये भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ठीक, इसको ऐड करूँगा तो ये भी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और जिसमें ऑपरेशन नहीं लगाते उसे एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से सब एक साथ जैसे हैं तो कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो देखिए डायरेक्ट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी सी और एक्स प्लस सी। अब आगे तो आप जानते हैं क्या करना है, क्या करना है, अल्टरनेटिव क्रम में घटाना है, क्योंकि 3 मुझे 1 मिल गए, आसान हो गया अब तो अब करिए R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 माइनस R2, और R2 में ऑपरेशन लगाइए R2 माइनस R3। ठीक है, तो ऐसे पता लगाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक, यहाँ बनेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ अल्टरनेटिव क्रम में घटाएंगे तो 1 में से 1 0 और b में से b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस x बचेगा, यहाँ c में से c गया तो 0, यहाँ 1 में से 1 गया 0, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, यहाँ c से c कैंसिल हो जाएगा माइनस x बचेगा, और 1 b x प्लस सी। अब आपको 2 0 मिल जाए या 3 एक 0 भी मिल जाए, तब वहाँ परसार कर दीजिए। अब क्या करेंगे, परसार किसके सापेक्ष करें, जिसमें सबसे ज़्यादा 0, यहाँ तो 1 0 है या 2 0 है, तो मर्जी आपकी, या तो R1 के सापेक्ष कीजिए या C1 के सापेक्ष कीजिए, तो C1 के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 0 बनेगा, तो अंदर क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर बचा, तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस 0। ठीक है, अब मैं इसे सही रूप में लिख सकता हूँ, कैसे कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका RHS है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या देखिएगा कि RHS में क्या हमसे पूछ रहा है, वही फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप अपने आप क्वेश्चन आगे हम दिखता चला जाएगा कि हम आगे ऑपरेशन क्या लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक लगानी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी का मान क्या आना चाहिए, ए बी सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसे ध्यान से करना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने, अब आप कहेंगे सर आपने बताया जब भी 1 1 लगातार मिले हमें तो घटाना है, मैंने बताया था जब एक सारे के सारे 1 हो, ये नहीं कि 1 के साथ ए है तो आप घटा दीजिए डायरेक्ट, नहीं। अब ध्यान दीजिए, हमें RHS में भी क्या बनाना है ये भी ध्यान देखना है। तो RHS में ये बनाने हैं 2 फैक्टर ए बी सी, 1 अपॉन ए चाहिए, 1 अपॉन बी भी चाहिए, 1 अपॉन सी भी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पर 1 अपॉन ए है, नहीं है, यहाँ 1 अपॉन बी है, नहीं है, 1 अपॉन सी भी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए से मल्टी भाग कर दूँगा तो 1 अपॉन ए मिल जाएगा, यहाँ बी से भाग कर दीजिए 1 अपॉन बी मिल जाएगा, यहाँ सी से भाग कर दीजिए 1 अपॉन सी मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँ, ध्यान दीजिए, ए बी सी से भाग करो और ए बी सी से ही गुना कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, ए बी सी से ही गुना करी और ए बी सी से ही भाग करी, कोई फैक्ट थोड़े ना पड़ेगा, मैथ का रूल यही तो कहता है कि जितने से भाग कर रहे हैं उतने से ही गुना कीजिए। ठीक, ये हमने कर दिया इतना काम। अब ध्यान दीजिए, ये जो भाग वाला था उसे अंदर ले जाइए, पहले ए को भाग कीजिए, ए पहले रो में। ठीक, यानी ए बी सी तो बाहर रखिए। अब क्या कीजिए, 1 अपॉन ए को ले जाइए सबके बटे में, 1 प्लस ए अपॉन ए, यहाँ 1 अपॉन ए और यहाँ 1 अपॉन ए, ऐसे ले जाइए। फिर इस बी को ले जाइए इस वाली रो में, यहाँ बनेगा 1 अपॉन बी, 1 प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ बनेगा 1 अपॉन बी। अब इस सी को ले जाइए इस वाली रो के नीचे, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी और 1 प्लस सी अपॉन सी, ऐसे हम एक एक करके ले गए। ठीक, ये बाहर गुना में चल रहा है ए बी सी।
अब ध्यान दीजिए, ये इसके नीचे अलग लिखिए, इसके नीचे अलग लिखिए, क्या बनेगा 1/a अलग बनेगा और 1 प्लस बनेगा। यहाँ 1/a बचेगा और यहाँ पर भी 1/a बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1/b है, अब इसको नीचे अलग लिखिए, इसके नीचे अलग लिखिए, 1/b प्लस 1 हो जाएगा और 1/b हो जाएगा। ठीक, अब 1/c बचा, यहाँ पर भी 1/c बचा और यहाँ c के नीचे 1/c अलग आएगा और 1 के साथ अलग आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जोड़ने हैं सबको, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 भी चाहिए साथ में। तो कब आएगा, जब मैं ऐसे जोड़ूँ सबको या ऐसे जोड़ूँ। आप कहेंगे सर ऐसे जोड़िए, क्योंकि हमें 1/a भी मिल जाएगा उसमें, 1/b भी, 1/c भी और 1 भी, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे मिल जाएगा। तो जोड़िए, C1 या R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो जोड़ने पर हमें मिलेगा ABC। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ठीक, इस वाली रो को सब में जोड़ेंगे, यहाँ भी सेम मिलेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। अब यहाँ पर भी सेम यही मिलेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और नीचे बाकी सेम रहेंगे, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। ठीक, अब देखिए ये सब सेम है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँ, यहाँ से कॉमन लीजिए, चलिए तो देखिए हमारा, और अब हमने कॉमन और ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 और कॉमन ले लिया। तो जहाँ जहाँ से कॉमन लिया है वहाँ तो बन जाएंगे 1। ठीक, और जो नीचे था उसे सेम लिखिए, 1/b प्लस 1, साथ में नोट करते चलिएगा। यहाँ बचेगा 1/c और 1/c प्लस 1। ठीक, अब मैंने बताया था, अब जब भी अल्टरनेटिव क्रम में 1 मिल जाए क्या करना है, आपको घटाना है, तो घटाइए, और C1 में ऑपरेशन लगाइए, C1 माइनस C2 में ऑपरेशन लगाइए, C2 माइनस C3। ठीक, अब ध्यान दीजिए ABC, ये पूरे 5 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, ध्यान से करना है इसको। तो घटाना है, 1 में से 1 गया 0, और 1 में 1/b माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/c से 1/c घटाएंगे तो 0 बनेगा। ठीक, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बनेगा। यहाँ 1/b से 1/b घटाएंगे, 0 बनेगा, क्या बचेगा 1। यहाँ से इसे घटाएंगे तो -1 बचेगा, यहाँ 1/b 1/c प्लस 1। ठीक, अब आपको 2 0 मिल गई। अब आपका काम क्या है, प्रसार करने का, तो प्रसार कीजिए किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, तो 1 ये बनेगा बाहर तो एज इट इज। अब देखिए इसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष, तो क्या करूँगा मैं, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, डायरेक्ट -1 इंटू -1 प्लस 1 और 0 इंटू 1 0। ठीक, क्या बच गया, 1 में से 0 घटाएंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो सेम आ जाता है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से करना है। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको, उससे और क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल अंतर कहाँ पर है, ये 4/4 के सारणी है, वो 3/3 का सारणी था। तो जब आपको सेम ऐसी टाइप का मिलेगा और इसमें भी सीधे करना है ABCD, यहाँ पर 4 वेरिएबल हैं तो ABCD हो जाएगा, और अंदर भी क्या हो जाएगा, 4 तक आ जाएगा, 1/a 1/b 1/c 1/d तक। ठीक, तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। सेम पहले हमने क्या किया था कि ABC से गुना और ABC से भाग की थी ना, तो सेम इसमें ABCD से गुना ABCD से भाग कीजिए। तो ABCD से तो गुना और ABCD से भाग कीजिए, और अंदर लिखिए एज इट इज, 1 प्लस a 1 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 1 प्लस c 1 1 1 1 और 1 प्लस d। अब क्या कीजिए, पहले a को ले जाइए इस रो के नीचे सबके, फिर इस b को ले जाएंगे b वाली रो के नीचे, c को ले जाएंगे c वाली रो के नीचे, d को ले जाएंगे d वाली रो के नीचे। तो देखिए ABCD तो बाहर रहेगा, तो ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट करूँगा अब की बार, ए को ए के नीचे लिखूंगा तो 1/a बचेगा, और ए से ए में भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, ए को ए के नीचे ले जाएंगे तो 1/a, यहाँ भी 1/a और यहाँ पर भी 1/a। ठीक, अब बी को ले जाइए, बी को ले जाएंगे तो 1/b, यहाँ पर भी 1/b, और बी को बी के नीचे लिखेंगे तो 1 और 1/b और 1/b। सी को ले जाएंगे तो 1/c 1/c प्लस 1 और 1/c। अब d को ले जाएंगे तो 1/d
1/d और 1/d+1। ठीक, अब क्या कर देंगे, अब हमें क्या बनाना है, 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d चाहिए। तो कैसे मिलेगा, अगर मैं ऐसे जोड़ूँ या ऊपर से नीचे की ओर जोड़ूँ? आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे की ओर जोड़ दीजिए, क्योंकि 1/a भी है इसमें, 1/b भी है, 1/c भी है, 1/d भी है और 1 भी है। तो सबको ऐड कीजिए। वहीं क्या करना है कि R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, कितना मिलेगा ध्यान देंगे। तो CD तो बाहर था, ठीक है, ABCD ये बाहर था। अब आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। ये थोड़ा बड़ा बनेगा, तो 1+1/a प्लस 1/b ये A है, प्लस 1/c प्लस 1/d। यहाँ पर भी 1/1 प्लस b A, 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। यहाँ पर भी 1+1/b A प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। और यहाँ पर भी 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और प्लस 1/d। अब इसके नीचे वही लिख दीजिए जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे। लिख दीजिए, आपने नोट कर लिया होगा तो वहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा ABCD और ब्रैकेट में 1/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। और यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1 1 और बाकी सेम। ठीक बच्चों, अब मैंने क्या बता रखा आपको, जब भी अल्टरनेटिव क्रम में 1 1 मिले तो घटा देना है। क्या, वही ऑपरेशन लगा देंगे कि C1 में ऑपरेशन C1 माइनस C2 तथा C2 में ऑपरेशन C2 माइनस C3 और C3 में ऑपरेशन C3 माइनस C4। एक को ऐसे छोड़ना है। अब इसको लिख लीजिएगा ABCD 1+1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। अंदर क्या बचेगा, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, 1/b में से 1/b गया 0, लेकिन माइनस 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 प्लस माइनस, 1/c से 1/c 0, 1/d से 1/d 0। यहाँ से 1 1 0, यहाँ से 0, ये बचेगा 1 और यहाँ से -1, यहाँ 0, यहाँ से कैंसिल करेंगे 0 0 और यहाँ पर 1 और -1। यहाँ पर यह बचेगा 1 1/b 1/c और 1/d प्लस 1। ठीक, अब आपको क्या करना है, प्रसार करना है, किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है। ठीक बच्चों, ठीक है। अब आपको प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। आपको 4/4 का प्रसार करना आता है? नहीं आता होगा, आज मैं सिखाऊंगा आपको 4/4 का प्रसार करना। ठीक है, अभी तक आपने केवल 2/2 का प्रसार किया होगा, 3/3 का प्रसार किया होगा, लेकिन ये है 4/4 का प्रसार करना। ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा लेकिन सीख जाओगे। देखिए, R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो सबसे पहले जो भी है इसे एज इट इज लिखना है, आप लिख लेना। ठीक, अब इसको ढक लीजिए, किसको, R1 वाले अवयव को ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, यानी 1 को ढक लिया। चलिए, इसको ढक लिया, क्या बच गया हमारा, केवल इस सारणी का प्रसार बच गया। यानी इसको ढक लेने के बाद क्या बन गया, -1 1 0 0 -1 1 और 0 0 -1। यानी इसको ढक लेना, इसको ढक लेना, क्या बच गया, ये जो बचा हुआ है सारणिक, इसको यहाँ लिख दिया। अब ये बन गया 3/3 का सारणिक। अब इसका पुनः प्रसार करते हैं, किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। तो -1 तो पहले से ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे किसी में तो वो तो सेम संख्या बनेगी, और यहाँ पर अब की बार -1। ठीक, -1 की मल्टीप्लाई करनी है और इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए। माइनस माइनस कितना, प्लस, और 0 इंटू कितना बना, 0। ठीक है, यह आपका आया माइनस। पर हम जानते हैं क्या कि जब हम इसके सापेक्ष प्रसार करते हैं तो पहले प्लस का साइन आता है,
फिर माइनस का साइन आता है, फिर प्लस का साइन आता है, यहाँ माइनस का साइन आता है, तो ये माइनस के 1 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब माइनस के 1 और माइनस के 1 बाहर है यहाँ पर। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो क्या बनेगा, ये 1 बचेगा और ये सेम आ जाएगा जो जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ABCD और 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, ये आपका RHS हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करना है, ये 4x4 वाला सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, या तो आपसे 3x3 वाला आएगा, ये 100% चांस है इसके, या तो 3x3 वाला पूछेगा या फिर पूछ लेगा 4x4 वाला। ठीक है, इसको ध्यान से करके जाइएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक और न्यू क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि B² C² BC B + C C² A² CA C + A² B² AB A + B का मान क्या आएगा, 0। ये इसने पूछा है बिना प्रसार किए सिद्ध करना है, यानी इसमें प्रसार तो हमें करना ही नहीं है, केवल प्रॉपर्टी का ही यूज करना है या केवल ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे जीरो कर सकते हैं भाई, किसी भी सारणी का मान 0 कब होता है, या तो उसकी 2 रो या 2 कॉलम समान हो तब 0 होता है। दूसरी कंडीशन, या एक ही पंक्ति के सभी अवयव या एक ही रो के सभी अवयव 0 हो तब 0 हो सकता है। यानी इसमें केवल 2 ही पॉसिबिलिटी लगेंगी, कौन कौन सी, या तो हम 2 रो को या 2 कॉलम को समान बना दें तब 0 हो जाएगा इस सारणी का मान, या इसके सारे अवयवों को 0 बना दें किसी एक के, है ना, तो तब 0 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे। अगर मैं क्या करूँ, देखिए, अगर मैं यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यहाँ B से सब में, यानी ABC से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखें R1, R2 तथा R3 में क्रमशः A, B, C से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर देखें अंदर क्या होगा, R1 में A से मल्टीप्लाई करनी है, R1 ये रही, तो A B² C² ABC AB + CA। ठीक, R2 में B से गुना करनी है, तो B C² A² BCA और C BC + AB। ठीक, अब C से मल्टीप्लाई किस में करनी है, R3 में, तो C A² B² CAB और CA + BC। अब मैंने बताया था मैथ का रूल क्या है, जिस संख्या से हम गुना करते हैं उन्हीं संख्या से भाग भी करना पड़ता है, तो बाहर भाग कर देंगे ABC से। ठीक है, ये अब करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, ABC, देखिए ABC कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी ABC कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी ABC कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी ABC कॉमन आ जाएगा, ABC। तो देखिए, और C1 व C2 से ABC कॉमन लेने पर, तो जब मैं कॉमन लूँगा यहाँ से, देखिए 1/ABC बाहर था, पहले C1 से ABC कॉमन लिया, तो और दोबारा ABC इसमें से कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से ABC कॉमन लिया, A की पावर 1 तो बाहर चली गई, BC की एक पावर चली जाएगी, क्या बचेगा, BC बचा। ठीक है, यहाँ पर भी ABC कॉमन लिया, क्यों, क्या बच गया, CA बच गया। यहाँ पर भी ABC कॉमन लिया, तो क्या बच गया, AB बच गया। अब यहाँ से ABC कॉमन लेंगे तो 1 1 और 1, यहाँ देखिए AB + CA और यहाँ पर BC + AB और यहाँ पर CA + BC। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ABC से तो ABC कैंसिल हुआ। अब मुझे क्या करना है, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, इसको इसमें ऐड कर दीजिए, मेरा सेम बन जाएंगे टर्म, BC AB CA, ये रहा CA, फिर BC AB, फिर AB CA BC। देखिए C1 में ऑपरेशन लगाइए या C3 में ऑपरेशन लगा लीजिए, C1 + C3, तो बाहर तो ABC बच रहा है, ये हो जाएगा आपका BC CA AB, तो एज इट इज रखिए 1 1 1, इसको इसमें ऐड कीजिए तो AB + BC + CA, अल्टरनेटिव क्रम में सही से लिख लीजिए, यहाँ पर भी AB + BC + CA, यहाँ पर भी AB + BC + CA। अब ध्यान दीजिए, ये सब सेम है, तो सेम है कॉमन ले लीजिए, तो ABC गुना AB + BC + CA कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, BC CA AB 1 1 1, और यहाँ से जब कॉमन लेंगे यहाँ भी 1 1 1। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, जब भी किसी सारणी के 2 कॉलम या 2 पंक्ति समान हो तब क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 0 के मल्टीप्लाई करने पर सब 0, तो ये हमारा RHS। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार और।
देखिए स्टूडेंट्स, एक और न्यू क्वेश्चन है। आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इन्हीं की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो दिया है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड का मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक। अब ये देखिए क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, 10, 11, 13, 18, 19, 20। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल फ्री के नंबर हैं। देखिए आपको क्या बनाना है, इधर x प्लस वाई प्लस जेड बनाना है। सबसे पहले क्या ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस जेड बनाना। तो कैसे बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं y प्लस जेड में क्या जोड़ दूँ, ये वाली टर्म देखिए, अगर मैं इसमें क्या जोड़ूँ, x जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें जोड़ूँ लेकिन y नहीं है, यहाँ पर z नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अब ऊपर से नीचे की ओर देखता हूँ। अब ऊपर से नीचे की ओर देखूंगा तो यहाँ y प्लस जेड, जेड 2 बार जुड़ेगा, यहाँ x 2 बार जुड़ेगा और y भी 2 बार जुड़ेगा, 2 कॉमन लेकर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया, देखिए R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड कीजिए, यहाँ पर कितने x होंगे, 2x हो जाएंगे, यहाँ भी 2y हो जाएंगे और यहाँ पर 2z हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी क्या जुड़ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ बचा जो सेम है, डिटेल लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन है, तो सबसे पहले 2 बाहर, 2 को ऐसे लिखे, x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज लिखिए और बाकी सब एज इट इज लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ से देखिए ये सेम चीज़, सेम सेम कॉमन ले लीजिए, तो बाहर लिखूँ मैं x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर क्या बचेगा, 2 1 1, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई और जेड वाई एक्स जेड, ठीक। अब आप क्या कीजिएगा, अल्टरनेटिव क्रम में घटा दीजिए इसको। तो घटाएंगे तो C1 में ऑपरेशन C1 माइनस C2, फिर C2 में ऑपरेशन C2 माइनस C3, ठीक। अब ध्यान दीजिए x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज रहेगा बाहर, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, जेड से जेड कैंसिल, x बचा, y से y कैंसिल, x बचा, यहाँ से 1 से 1 जाएगा 0, यहाँ से z माइनस एक्स हो जाएगा और ये y माइनस जेड हो जाएगा, 1x जेड, ये बच गया आपका। अब क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, चाहे एक 0 मिल जाए, ठीक। तो प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो x प्लस वाई प्लस जेड, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो पहले 1 लिखेंगे, 1 से इसे ढकेंगे, जेड इंटू जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर, और जेड इंटू एक्स माइनस के जेड एक्स, माइनस साइन इसके अनुसार आएगा, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और एक्स जेड हो जाएगा माइनस जेड एक्स, लेकिन माइनस बाहर है तो प्लस जेड एक्स हो जाएगा, ठीक। अब माइनस के 0 आएगा तो ये तो 0 कर देगा किसी को भी, ठीक है। और यहाँ पर फिर आएगा माइनस प्लस के 1, और यहाँ पर ढकिए, इसको ढकिए, एक्स के वाई में कीजिए तो एक्स वाई माइनस के जेड एक्स, और यहाँ पर फिर माइनस साइन लगा करके कीजिए एक्स जेड, और माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर, ये आपको प्रसार होगा, ठीक। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब क्या होगा इसको देखिए, जेड से जेड कैंसिल, क्या बचा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये 0 तो 0 हो गया। यहाँ देखिए एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, क्या बच गया, प्लस के एक्स वाई और प्लस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई से एक्स वाई भी कैंसिल हो गया, एक सेकंड, यहाँ देखिए माइनस के जेड एक्स है, ये माइनस के जेड एक्स से कैंसिल नहीं होगा, जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 2 जेड एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई है माइनस के एक्स वाई, ये कटेगा नहीं, यहाँ बनेगा 2 जेड एक्स, वो भी माइनस के, ठीक है, माइनस के 2 जेड एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए हमें क्या बनाना था, ऊपर देखिए ध्यान से, x माइनस जेड का होल स्क्वायर बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए प्लस जेड स्क्वायर चाहिए माइनस के 2 जेड एक्स चाहिए, ठीक है, यही तो चाहिए। अब ध्यान दीजिए क्या क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर भी है प्लस जेड स्क्वायर भी है माइनस के 2 जेड एक्स भी है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये सेम एज इट इज लिख लीजिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा RHS। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको देख लेना एक बार ध्यान से। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, ये 2008 में पूछा गया, 10 में, 13 में, फिर 16 में और 17 में,
18 में और 20 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाइएगा। क्या क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी ए बी, ऐसा ही क्वेश्चन सेम पीछे कराया मैंने। देखे क्या करा था उसमें, हमने ये जोड़ा था सबको, है ना। तो क्या करेंगे, सबको ऐड कर दीजिए। R1 में ऑपरेशन लगाइए, R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ बनेगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी। ठीक, यहाँ पर देखिए B प्लस सी और C प्लस ए, A B। ठीक, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी। ठीक, और नीचे एज इट इज। अब क्या काम करना है, A प्लस बी प्लस सी तीनों में से कॉमन लेके बाहर लिखना है। ठीक है, अंदर बचेगा 2 1 1 B प्लस सी प्लस ए और बी। ठीक, अब क्या करेंगे, अल्टरनेटिव क्रम में घटा देंगे, तो A प्लस बी प्लस सी, और C1 में ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस C2, व C2 में ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C3। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, C में से C गया, B बचा, यहाँ पर C बचा। ठीक, यहाँ पर 0 बच गया, C माइनस A बच गया, और A माइनस B बच गया, और ये 1A और B एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो 2 0 बना सकते हैं, और भी बना सकते हो, कैसे कि इसमें से इसे घटा सकते हो। देखिए एक और 0 बना लीजिए, फिर आसान हो जाएगा आपका प्रसार। यहाँ पर कीजिए C1 में ऑपरेशन C1 माइनस C3, तो यहाँ पर बचेगा 1 में से 1 गया 0, B में से 1 गया B माइनस A, और C माइनस B, और ये 0 एस इट इज C माइनस A माइनस B, यहाँ 1AB। ठीक है, पीछे वाले सवाल में भी आप 2 0 बना लेना, फिर आसान हो जाएगा आपका प्रसार। ठीक, अब क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, तो A प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही है। ठीक है, अंदर क्या बचा, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, और माइनस करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो लिखता हूँ मैं डायरेक्ट A माइनस बी की गुना B माइनस ए में। ठीक, और माइनस C माइनस बी की गुना C माइनस ए में। ठीक, अब इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे, A प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे लिखिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के ए बी। ठीक, माइनस के चिन्ह बाद में लगाना, पहले लिख लेना सी स्क्वायर और माइनस के ए सी, यहाँ पर माइनस के बी सी और प्लस के ए स्क्वायर। ठीक, अब माइनस के चिन्ह से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो काटे कटे उसे काट देना, और जो जोड़े उसे जोड़ देना। देखिए कैसे होगा अब आगे। देखिए थोड़ा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर जब मैंने मल्टीप्लाई की सी स्क्वायर माइनस के ए सी, यहाँ पर फिर बी सी हुआ, और माइनस माइनस प्लस के ए बी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ए बी। अब हम करेंगे माइनस के चिन्ह से अंदर मल्टीप्लाई, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, इसको साथों साथ नोट करते चलिएगा। तो ये मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर बचेगा ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए बी माइनस के सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के ए सी प्लस के बी सी और माइनस के ए बी। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़े, और जो घट रहा है उसे घटाइए। देखिए ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से पहले बचा देखिए ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए को ऐसे लिख दीजिए, ये रहा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए, ए की मल्टीप्लाई करना पहले, फिर बी की सब में, फिर सी की सब में। तो कितने बनेगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस सी ए स्क्वायर माइनस ए की क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ तक ए की मल्टीप्लाई हो गई। अब बी की बारी, तो बी की करेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी और माइनस के ए स्क्वायर बी और माइनस के बी की घात 3 और माइनस के बी सी स्क्वायर। यहाँ तक बी की हो गई। अब क्या करना है, सी की मल्टीप्लाई, तो सी की करेंगे तो प्लस ए बी सी और प्लस के बी सी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस के ए स्क्वायर सी और यहाँ पर माइनस के सी बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस के सी की घात 3। अब जो जुड़ रहा है उसे जोड़े, जो घट रहा है उसे घटाइए। देखिए एक ए बी सी ए रहा और एक ए बी सी ए रहा, कितना हुआ ए बी सी, 3 ए बी सी। ठीक,
अब ए स्क्वायर बी देखिए, और ए स्क्वायर बी और कहाँ पर है, उसे काट दीजिए। ए स्क्वायर बी, देखिए ए स्क्वायर बी माइनस का ये रहा, प्लस का ये रहा, काट दिया। अब इसकी बारी है सी ए स्क्वायर। सी ए स्क्वायर कहाँ पर है, देखिए सी ए स्क्वायर ये रहा माइनस का, और सी ए स्क्वायर ये रहा प्लस का, ठीक। और माइनस के ए की क्यूब एज इट इज लिख लीजिए। अब इसकी बारी है ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कहाँ पर है, और देखिए ए बी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया। ए सी स्क्वायर कहाँ पर है, ए सी स्क्वायर ये रहा माइनस का, और ए सी स्क्वायर प्लस का ख़त्म। अब बी स्क्वायर सी देखिए, बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर सी माइनस का कैंसिल। अब यहाँ पर बची माइनस के बी की घात 3। अब देखिए बी सी स्क्वायर ख़त्म, ये कितना बच गया, माइनस के सी की घात 3 और एच एस। और आपको एक काम की बात बताऊं, जब भी आपको ऐसे सवाल आए कि सिद्ध कीजिए इतना मान, और कैलकुलेशन आप पे नहीं हो रही, तो आप केवल उन्हीं को छोड़िए जो प्रूफ करना है, यानी 3 ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब को पहले लिख लिया और बाकी को काट दीजिए, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। देखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये ए स्क्वायर माइनस के है ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर, और प्रूफ करना है 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये आपका 2009 में आया, फिर 12 में, 17 में और 18 में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ध्यान दीजिए, हमें लाना क्या है, ए बी सी और पावर भी कितनी, 2। यानी कहीं ना कहीं ए बी सी कॉमन आना चाहिए, जब भी तो गुना में आएंगे। तो कॉमन लेने के लिए देखिए, यहाँ से ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, एक तो ए कॉमन आ जाएगा। यहाँ बी है, बी है, बी है, यहाँ से भी बी कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो यहाँ से सी कॉमन आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, R1 R2 R3 से ए कोमा बी कोमा सी कॉमन लेने पर, ठीक, क्रम से है ये, ठीक है, ये क्रम से कॉमन लेने पर। तो जब हम कॉमन लेंगे, पहले लिखूंगा ए, फिर बी, फिर सी, और गुना कर देंगे। यहाँ से ए कॉमन लिया तो माइनस ए बचा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो बी बचा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो सी बचा, यहाँ से बी कॉमन लिया तो ए बचा, यहाँ से बी कॉमन लिया माइनस बी बचा, यहाँ से बी कॉमन लिया तो सी बचा, यहाँ से सी कॉमन लिया है तो ए बचेगा, यहाँ से सी कॉमन लिया है तो बी बचेगा, और यहाँ से सी कॉमन लिया है तो माइनस के सी बचेगा, ठीक है। अब आपके पास ये बची टर्म। अब ध्यान दीजिए, अब इस वाली कॉलम में से फिर से ए कॉमन आएगा, इस वाले कॉलम में से फिर से बी कॉमन आएगा, और इस वाले कॉलम में से फिर से सी कॉमन आएगा। तो ध्यान दीजिए, अब की बार हम लेंगे कॉमन C1 C2 व C3 से क्रम से ए कोमा बी कोमा सी कॉमन लेने पर, ठीक, कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, और अंदर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से ए कॉमन लूँगा तो -1 1 1 बचेगा, यहाँ से बी कॉमन लूँगा 1 -1 1 बचेगा, यहाँ से सी कॉमन लूँगा तो 1 1 -1 बचेगा। अब बताइए, आप इसका प्रसार आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, या तो पहले जीरो बना लो, बहुत आसान हो जाएगा। फिर देखिए, अब जीरो और बना लीजिए कैसे, पहले इसके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फिर आगे मैं पेज पलट रहा हूँ, इसलिए देखने में दिक्कत ना हो आपको। देखिए, अगर मैं जीरो बनाऊँ तो क्या करूँ, इसको इसमें ऐड कर दूँ, इसको इसमें ऐड कर दूँ, जीरो बन जाएगा। चलिए, तो C1 व C2 को ऐड करने पर तो मैं लिखूँगा C1 में ऑपरेशन लगाऊंगा C1 + C2, तो बाहर तो क्या चल रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक। अब आप अपनी कॉपी में से देखना, 1 और -1 कितना हुआ, 0, 1 और -1 कितना हुआ, 0, मुझे पीछे से देखना थोड़ा सा, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1 और 1 2, और ये बनेगा 1 और 1 2, और ये बनेगा आपका 0, और यहाँ पर भी 0, नीचे बनेगा आपका इधर 1 -, ठीक है, ये बना। अब आप इसका प्रसार कर सकते हैं, किसके सापेक्ष कीजिए, C1 के सापेक्ष कर दीजिए, करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। C1 के सापेक्ष करूँगा तो 2 तो पहले लिख लीजिए, इसके सापेक्ष करें ना, फिर 2 एकम 2 और -1 कितना आ गया, 2 में से -0, 2 में से 0 गया 2, और 2 दूनी 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, कर लीजिएगा इसको। देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिया है a - b - c 2a 2b b - c - a 2b 2c 2c c - a - b का मान क्या सिद्ध करना है, a + b + c की पावर कितनी, 3। तो ये क्वेश्चन आया है आपका 2009 में, ये 12 में पूछा, फिर 13 में पूछा, फिर 15 में और फिर 19 में। तो 2023 में आने के पूरे चांसेस हैं। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के चलिए। तो ध्यान दीजिए, हमें पहले बनाना क्या है वो देख लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बनाना है, वो भी कितनी बार, 3 बार। तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश कीजिए।
अब आप सबसे पहले ये जोड़ के देखिए सबको, क्या यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो 5 हो जाएगा ए, और ये ए प्लस बी प्लस सी नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसे जोड़ूँ तो देखिए ए है, कितना बचेगा? 2b में से एक भी गया, एक भी बचा, और 2c में से एक से गया, एक सी बचा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बन रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब मैं क्या करूँगा, R1 में ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ऑपरेशन लगाया। तो लगाइए ऑपरेशन आप भी। तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, समझिए ना कैसे बचेगा। यहाँ पर भी सेम बचेगा, देखिए 2a और माइनस ए, कितना ए बचा, बी, ठीक है, और माइनस सी प्लस के 2c प्लस के सी, यहाँ पर भी सेम यही बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, और जो बचा उसे सेम लिख दीजिए। अब देखिए कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखे, कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी हिंदी आप लिख लेना कि R1 से कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1 1 1, 2b, b माइनस सी माइनस ए, 2b, 2c, 2c, c माइनस ए माइनस बी। अब आप समझ गए आगे क्या करना है, क्या करना है, अल्टरनेटिव क्रम में घटाना है और कुछ नहीं बस। तो क्या करेंगे, C1 में ऑपरेशन C1 माइनस C2, वह C2 में भी ऑपरेशन लगाओ, C2 माइनस C3। चलिए ए प्लस बी प्लस सी, बस आपको क्या करना, क्वेश्चन देखिए पहले क्या आपको सिद्ध करना है, उसके बाद अपने आप बनता चला जाएगा जो आप बनाएंगे, ठीक। यहाँ से घटाएंगे तो 0, यहाँ से घटाएंगे, देखिए 2b में से एक भी गया तो b बचेगा, और माइनस माइनस ये प्लस सी हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस के a हो जाएगा, ठीक। यहाँ से 2c से 2c कैंसिल 0, यहाँ से 1 में से 1 0, यहाँ से b बचा, b माइनस के 2b, कितना बचा, माइनस के b, या माइनस के c माइनस के a, 2c से कैंसिल कीजिए, यहाँ से एक सी बचेगा, और माइनस माइनस प्लस के ए और प्लस के बी बच गया, यहाँ बचा 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ कि इस C1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लीजिए तो आराम से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, कब आएगा, जब यहाँ माइनस चिन्ह बाहर लिखना। तो सबसे पहले लिख लो इसे सही तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखूँगा मैं इसे, 0 ए प्लस बी प्लस सी, फिर 0, यहाँ से 0, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यह बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। यहाँ 2b और यहाँ c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करना है, C1 से ए प्लस बी प्लस सी और C2 से भी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे, तो कितने कॉमन आएंगे, 2 आएंगे, और एक पहले से है तो पावर हो जाएगी 3। तो देखना कैसे, अब इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। अब देखें, C1 व C2 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे तो पहले से ही तो पावर 1 थी, और जब पावर 2 बार कॉमन लेंगे तो ये पावर पहुंच जाएगी 3 बार, और जो अंदर बचेगा यहाँ देखिए 0, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ भी 0, यहाँ 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पर 1 2b और c माइनस ए माइनस बी, ठीक। अब आपको 2 0 दिख गई हैं, तो 2 0 के बाद प्रसार कर दीजिए, किसके सापेक्ष करें, R1 के सापेक्ष कर देंगे। चलिए ए प्लस बी प्लस सी की घात 3, 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 1 एकम 1 और माइनस माइनस प्लस, और 1 इंटू 0, कोई दिक्कत नहीं, 1 में से 0 गए 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो वो ये संख्या आ जाएगी, ये आपका RHS आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी था। कितनी आसानी से हमने किया इस क्वेश्चन को, आराम से आप भी कीजिएगा, इस पर 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल दिया है हमें कि सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी ए प्लस बी सी स्क्वायर का मान क्या है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो ये सवाल आपसे पूछा गया 2011 में और 2018 में, ठीक। आप इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बनाने की कोशिश कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ए प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूँ और इसको इसमें ऐड कर दूँ और इसको इसमें ऐड कर दीजिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो ऑपरेशन क्या पता लगा हमें कि R1 में ऑपरेशन लगाइए R1 प्लस R2, ठीक है। ध्यान दीजिए, आराम से करेंगे बहुत। ए प्लस बी प्लस सी साथ में नोट करते हुए चलिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी। R1 में ऑपरेशन लगाए तो केवल R1 को ही छेड़ेंगे और बाकी को सेम रख दीजिए। अब क्या कीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी C1 से कॉमन लीजिए, तो C1 से ए प्लस बी प्लस सी
कॉमन लेने पर। आज हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, तो थोड़ा लंबी जा सकती है वीडियो, 1-1.5 घंटे की। आप धैर्य से देखिए, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो क्या कीजिए, a+b+c कॉमन लीजिए। अब यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। यहाँ बचेगा b+c, c+a और a+b। यहाँ a² b² और c²। ठीक बच्चों, अब आपको पता चल गया है क्या करना है कि घटाइए इसको, r1 में ऑपरेशन लगाइए r1 माइनस r2 एंड r2 में ऑपरेशन लगाइए r2 माइनस r3। तो a+b+c यहाँ पर एज इट इज लिखिए। 1 माइनस 1 कीजिएगा तो 0 मिलेगा। b+c माइनस करेंगे तो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस a बचेगा। यहाँ पर a² माइनस b² बचेगा। ठीक, अब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। यहाँ c+a माइनस करेंगे तो a से कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा c माइनस b। यहाँ पर b² माइनस c²। यहाँ से लास्ट वाली एज इट इज। ठीक बच्चों, अब देखिए हमें क्या करना है, a माइनस बी फैक्टर बनाना है। तो a माइनस बी कैसे बनेगा, यहाँ पर भी a माइनस बी बन जाएगा, a+b a माइनस बी लिख कर इसे। और a माइनस बी कैसे बनेगा, माइनस का चिन्ह कॉमन लेकर। फिर b माइनस सी भी बनाना है, तो b माइनस सी कैसे बनेगा, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, b माइनस सी बनेगा। और यहाँ पर इसका फैक्टर करेंगे तो b माइनस सी एक पार्ट यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर a+b+c 0। यहाँ पर मैं माइनस चिन्ह कॉमन लूँ तो यहाँ पर उलट पलट जाएंगे चिन्ह। यहाँ पर इसको खोल दीजिए, ये बनेगा a+b इंटू a माइनस बी। ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ पर चिन्ह पलट दीजिए तो माइनस कॉमन आ जाएगा, b माइनस सी बनेगा। यहाँ पर इसे खोलेंगे तो क्या बनेगा, b+c इंटू b माइनस सी। ये एज इट इज लिखिए, c²। अब देखिए कॉमन लीजिए, r1 से कॉमन लीजिए a माइनस बी और r2 से कॉमन लीजिए b माइनस सी। तो r1 व r2 से क्रमशः a माइनस बी व b माइनस सी कॉमन लेने पर बट ध्यान से करना है सवाल को, एक एक स्टेप समझते हुए चलना है। अब यहाँ पर कॉमन लूँगा तो देखिए क्या क्या बचेगा मेरे पास, आप इतने नोट कर लीजिएगा पहले। चलिए, तो बाहर क्या था मेरे पास, बाहर था a+b+c तो ऑलरेडी था। अब मैंने a माइनस बी कॉमन लिया r1 से और b माइनस सी कॉमन लिया r2 से, तो ये बाहर आ गया। ठीक, यहाँ पर तो 0 था तो यहाँ माइनस चिन्ह बचेगा और यहाँ बचेगा a+b। यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी -1 बचेगा और यहाँ बचेगा b+c। और लास्ट वाली टर्म सेम बचेगी। क्या थी लास्ट वाली टर्म, ध्यान दीजिएगा, 1 a+b और c²। ये टर्म थी हमारे पास। ठीक बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसके प्रसार कर दीजिए। जब भी आपको 2 0 या 3 0 मिल जाए, तो 2 0 मिल गई तो आप क्या करेंगे, प्रसार किसके सापेक्ष, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 होती है उसके सापेक्ष प्रसार करते हैं। ठीक, तो प्रसार कीजिएगा c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, a+b+c लिखिए, a माइनस बी लिखिए और b माइनस सी लिखिए। अब मैं c1 के सापेक्ष प्रसार करूँगा तो केवल 1 आएगा बाहर, और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के b माइनस के c हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचेगा a+b। ठीक, अब देखिए b से तो b कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा आपके पास, a माइनस सी। यहाँ बचा आपके पास a माइनस सी। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, देखना अपनी कॉपी में पलट के पीछे, a+b+c a माइनस बी और b माइनस सी, लेकिन c माइनस a लाना था। c माइनस a कैसे आएगा, जब मैं इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन लूँगा। तो माइनस चिन्ह मैं आगे लिख रहा हूँ इसका कॉमन लेकर के। तो a माइनस बी तो है, b माइनस सी भी है, लेकिन यहाँ से पलट के लिखा तो c माइनस a बना। ठीक बच्चों, ये आपका RHS। तो देखो हमने कितने आसानी से किया है, आपको भी ऐसे ही करना है, एक एक स्टेप समझते हुए चलना है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, एक और न्यूज़ क्वेश्चन है आपके सामने, ये प्रसार करने वाला आई थिंक लास्ट सवाल है। इसके बाद हम आवी विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक बच्चों, तो देखिए दिया है a² + 1 ab ac ab और b² + 1 bc ac bc c² + 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 + a² + b² + c²। और ये आपका पूछा गया है 2014 में, 2017 में और NCERT में भी ये सवाल दिया है।
तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले ये देखिए ये कैसे बनेगा RHS। ए स्क्वायर है हमारे पास, बिल्कुल है। बी स्क्वायर है क्या? अगर मैं किसी को जोड़ूँ सबको नहीं है बी स्क्वायर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी बी स्क्वायर बनेगा। और सी स्क्वायर कब बनेगा, जब मैं इस रो में सी से मल्टीप्लाई करूँ। तो ध्यान दीजिए मैं क्या करता हूँ, C1 कोमा C2 कोमा C3 में क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी से गुना करने पर, गुना क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर बी स्क्वायर चाहिए तो बी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ सी स्क्वायर चाहिए तो सी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, अब ए बी सी से गुना कर दीजिए, गुना करने पर। तो देखिए यहाँ पर मैं गुना करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 लिखूँगा। यहाँ पर गुना करूँगा किससे, देखिए ये मैंने किस में किया है, C1 में। C1 होता है ये वाला, है ना, और C2 होता है ये वाला, और C3 होता है ये वाला। तो पहले C1 में कीजिए ए से, C1 में ए से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर ए स्क्वायर बी हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर सी हो जाएगा। अब C2 में किससे कीजिए, बी से गुना कीजिए, तो यह हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर इंटू सी। यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो है ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास अब सारणिक आई। तो अब क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से ए कॉमन लीजिए, इस वाले रो से R1 से ए कॉमन लीजिए, R2 से बी कॉमन लीजिए एंड R3 से सी कॉमन लीजिए। तो देखिए पहले क्या किया था हमने, गुना की थी, लेकिन मैथ का ये रूल होता है जिससे गुना करते हैं उसी से भाग भी करना पड़ता है, तो तब हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जितने से गुना करी, ABC से गुना करी तो ABC से भाग कर दिया। अभी ध्यान दीजिए R1 कोमा R2 व R3 से क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी कॉमन लेने पर ध्यान दीजिएगा, R1 क्या होता है, ये वाली रो होती है R1, ये R2 होता है और ये R3 आप जानते होंगे। ठीक है, तो R1 से तो केवल ए कॉमन लेना है, R2 से क्या लेना है, बी कॉमन लेना है, एंड R3 से क्या लेना है, सी कॉमन लेना है। तो R1 से ए कॉमन लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा, R2 से बी कॉमन लेंगे तो बी भी बाहर आ जाएगा, R3 से सी कॉमन लेंगे तो सी भी बाहर आ जाएगा, और नीचे ए बी सी ऑलरेडी था। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, ध्यान दीजिए, यहाँ से ए कॉमन लिया R1 से तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से भी ए कॉमन लीजिए तो बी स्क्वायर बचा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो सी स्क्वायर बचा। R2 से बी कॉमन लीजिए तो यहाँ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर सी कॉमन लीजिए तो ये ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, एंड यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास टर्म बन गई जो हमें RHS में प्रूव करनी है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कब बनेगी, जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा। देखिए 1 भी है, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, सी स्क्वायर भी है, सेम इसके पास भी है, सेम इसके पास भी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको एक ही में मर्ज कर दीजिए, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R1 में लगाइए, C1 में लगाइए, C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉमन लेने पर। तो C1 में ऑपरेशन लगा दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपके पास, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेम इसमें जोड़ेंगे तो यह बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी यही बनेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। अब ये सेम एज इट इज लिख लीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब देखिए सब में सेम टर्म है तो क्या लीजिए, इसे कॉमन लीजिए बाहर। तो ध्यान दीजिएगा किससे कॉमन लेंगे, C1 से कॉमन लेंगे। तो आपको ऑपरेशन लगाने आ गए होंगे आई थिंक। C1 से ए स्क्वायर या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक, अंदर क्या बचेगा, इनके स्थान पर 1 1 बचेगा, और जो सेम एज इट इज थे उन्हें लिख दीजिए। क्या थे एज इट इज, देखिए ज़रा, यहाँ बी स्क्वायर था, अपनी कॉपी में से देख लेना, आप लिख रहे होंगे साथ में। अब देखिए आपके पास 3 1 मिल गए, क्या करना है आपको जानते हैं, 1 अल्टरनेटिव क्रम में घटाना है। तो घटाइए, R1 में ऑपरेशन R1 माइनस R2 तथा R2 में ऑपरेशन R2 माइनस R3। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक,
अब इन्हें घटाएंगे तो 1 में से 1 गई 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन -1 बचेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर 0, 1 से 1 जाएगा 0, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट 1 बचेगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट -1 बचेगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, प्रसार कर दीजिए किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। 1 + a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर, तो प्रसार करेंगे तो इसका एलिमेंट आएगा 1, एंड इसको ढकिए 1 × 1 -1 +1 एंड -1 × 0 0, तो कितना बचा, 1 में से 0 गए 1, और 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई कीजिए वही संख्या आएगी। तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा जो कि हमारा RHS प्रूफ करना था। ठीक बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब यहाँ से हमारे नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक हमने किए थे प्रसार करने वाले सब क्वेश्चंस, अब करेंगे हम इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन। तो सारणिक में जो है 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो प्रसार करने वाले आएंगे आपके, जो 5 नंबर का होता है। दूसरे इनवर्स निकालने वाले आएंगे, वो भी 5 नंबर से 8 नंबर तक का पूछा गया सवाल है। और तीसरे आते हैं अव्यय विधि से हल करने वाले क्वेश्चन, अव्यय विधि से इक्वेशन हल करना। तो ये तो हमेशा आता ही आता है 8 नंबर का। ठीक है, तो हमने ये कर लिए हैं। अब आपकी किसकी बारी है, इनकी बारी है, ए इनवर्स की बारी। फिर अब करेंगे हम अव्यय विधि से। चलिए, तो ए इनवर्स देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, ए इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम, या इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स और हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम। आपको ए इनवर्स ना देगा, ये कह देगा यदि अवयव का मान ये है तो ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम का मतलब भी क्या होता है, इनवर्स ही होता है, याद रखना। आपको अगर हिंदी में दे तो कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये प्रतिलोम क्या है। प्रतिलोम का मतलब भी क्या है, ए इनवर्स। ठीक बच्चों, अब देखते हैं ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने से पहले आपको चेक करना है क्या ये इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो इसकी क्या कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले इसका मोड ज्ञात कीजिए। मोड क्या होता है, सारणिक का मान, यानी सारणिक का प्रसार करने पर जो भी प्राप्त होगा वो मोड होगा। ठीक है, अब आप इसका मोड ज्ञात कर सकते हैं कैसे, किसी के भी सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। नो, मैं R1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, ये C1 के सापेक्ष कर लीजिए, C1 के सापेक्ष कर लीजिए प्रसार। तो यहाँ पर इसे ढकिए, 4 चौक 16, 3 तिया 9, -1 करीजिए, इसको ढकिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, और +1 कीजिए, इसको ढकिए, 3 तिया 9, 4 तिया 12, कितना आ गया, 16 - 9 7, 12 - 9 3, और 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा, 12 में से 9 गए 3, -3, कितना आ गया 1। ठीक, तो मोड ए आ गया आपका 1। तो यदि मोड ए का मान आपका 0 नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, यदि मोड ए का मान 0 नहीं आता है तो ही ए इनवर्स संभव होगा, यानी ए इनवर्स निकालना पॉसिबल है इसका। अगर ए इनवर्स आ जाता आपका 0, ध्यान दीजिए, ए इनवर्स अगर 0 आ जाता या मोड आपका क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं है, यानी ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपका ये कहे कि अवयव ए बराबर ये है तो इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए, और यदि आपका गलती से मोड ए का मान 0 आ गया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, आपको चेक करना होगा। क्योंकि जब उसने कह दिया ए इन्वर्स है इसका, तो आपका मोड ए नॉट इक्वल 0 आना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या प्रोसेस है, इसको आप याद रखना है। ठीक है, आगे इसका प्रोसेस ये होता है, इसका उप सहगुणनखंड ज्ञात करने हैं। सहगुणनखंड क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले ये लिखे A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही लिखना है आपको भी सीक्वेंस वाइज में, साथ में नोट करते हुए चलना है और ध्यान देना है। सारा फोकस यहाँ होना चाहिए, इधर उधर नहीं। देखिए सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, पहली रो का पहला कॉलम, यानी पहली रो एंड पहला कॉलम। तो पहली रो कहाँ पर है, ये रही, और पहला कॉलम ये रहा, यानी इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। तो क्या मिलेगा मुझको, 4 चौके 16 और -3 तिया 9, ये मिलेगा 16 - 9। ठीक, अब A12 यानी अगला इससे, ये 1 था तो इससे अगला क्या बनेगा, ये बनेगा। A12 के सापेक्ष प्रसार कीजिए, 4 एकम 4, -3। ठीक, A13 क्या होता है, ये वाला, इसका प्रसार कीजिए, 3 एकम 3, -4। ठीक, अब इसके कीजिए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9। A22 इसको ढकिए, इसको ढकिए, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब इसको ढकिए, 3 एकम 3 एंड 3 एकम 3।
A3 1, इसको ढकिए 3 3 और 4 3 12, इसको ढकिए 3 एकम 3 3 एकम 3, इसको ढकिए 4 एकम 4 3 एकम 3। अब ध्यान देना है क्या कि यदि A1 और 1 कितना हुआ 2, ये क्या कैसी वैल्यू आई सम। 1 और 2 कितना हुआ 3, ये कैसी आई विषम। 1 और 3 कितना हुआ 4, ये कैसी आई सम। यानी जो भी आपकी सम संख्या आएगी उसके सामने तो आएगा प्लस साइन, और जो भी आपकी विषम संख्या आएगी उसके सामने आएगा माइनस साइन, ये याद रखना है। तो देखिए 1 और 1 2 होगा, इसके साथ प्लस आएगा तो प्लस को चाहे लिखे चाहे मत लिखे, लेकिन A1 2 कैसा है 1 और 2 3, 3 के सामने कैसे आएगी विषम, विषम मतलब माइनस साइन लगाना पड़ेगा। 1 और 3 कितना 4, 4 कैसी सम संख्या, तो सम के आगे प्लस साइन लगाइए या मत लगाइए। A2 1, 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 कैसी संख्या है विषम, तो विषम के आगे माइनस साइन लगेगा। 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 भी सम संख्या है तो इसको छोड़ दीजिए। 2 और 3 कितना 5, 5 कैसी है विषम संख्या तो माइनस साइन लगाइए। 3 और 1 कितना 4, 4 कैसी है सम संख्या तो इसके सामने छोड़ दीजिए। 3 और 2 कितना 5, 5 कैसी सम विषम तो आगे माइनस साइन लगेगा। 3 और 3 6, इसको छोड़ दीजिए। या आप इसकी एक ट्रिक देख सकते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता कि सम के आगे कैसा साइन लगेगा विषम के आगे कैसा साइन लगेगा, तो ध्यान देना है एक क्या बनाइए ऐसे एक चतुर्भुज बना दीजिए, और ये जो चतुर्भुज के कोने हैं ये वाले तो माइनस के आएंगे और बाकी सब प्लस के आएंगे। देखना ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का, बस और कुछ नहीं करना। अब आपके सामने ये आ गए, इनको हल करके लिखिए थोड़ा सा। 16 माइनस 9 मतलब 7, 4 माइनस 3 मतलब 1 और माइनस साइन बाहर है तो -1, 3 में से 4 गए तो माइनस के 1। 12 माइनस 9 मतलब 3 और 3 बार माइनस के हैं तो -3। 4 माइनस 3 मतलब 1 और 3 कितना 0, 3 में से 3 गई 0। यहाँ 12 में से 9 गए -3 और 3 में से 3 गई 0 और 4 में से 1 गया 3। अब लिखिए इनके सहखंडज बना ए के, जो सहखंडजों से बना अवयव है, सहखंडजों से बना अवयव, मान लीजिए वो क्या है कोई सी अवयव बनेगा जो इनके सहखंडजों से मिलकर बनेगा। यानी सहखंडजों का मतलब पहला सहखंडज इसमें पहला अवयव बन जाएगा, दूसरा सहखंडज दूसरा अवयव, तीसरा सहखंडज तीसरा अवयव। तो सबको सीक्वेंस वाइज इस अवयव में उतार दीजिए। पहला आएगा 7, फिर -1, फिर -3 यहाँ -3 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर -3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3। इतना काम कर लिया, यहाँ तक नोट कीजिए। पहले यहाँ पर थोड़ी एक मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। जब हम A33 निकाल रहे थे, A33 कैसे निकलेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये 4 एकम 4 इंटू -3 आएगा, ठीक है, 4 एकम 4 -3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 बचेगा ना कि 3, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब करते हैं इसका आगे, आगे देखिए कैसे होगा। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का डैश होता है, तो सी का डैश का मतलब सी के परिवर्त। देखिए अब आगे क्या करेंगे। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी का डैश। जो आपका सी आया था, सी क्या आया था ध्यान दीजिए, ये आया था आपका 7 -3 -3 -1 1 एंड 0 और -1 0 एंड 1, ये आया था आपका सी। ठीक बच्चों, अब क्या करना है, इसका परिवर्त करना है डैश। जब भी किसी का परिवर्त करते हैं तो अगर वर्ग अवयव होता है तो उसके विकर्ण को क्या रख दीजिए सेम एज इट इज 1 1, और ये आपस में कर दीजिए इंटरचेंज। ये वाले -1 यहाँ पर, -3 यहाँ पर, ये -1 यहाँ पर आ जाएगा, -3 वहाँ पहुँच जाएगा और 0 का 0 बदला हो जाएगा। चलिए ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब इतना काम करने के बाद फॉर्मूला लगाइए ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। ये आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला है। तो लिखिए एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड ए से भाग दीजिए। आपको याद होगा भी मॉड ए कितना आया था हमारा पीछे 1, ठीक है ना, तो मॉड ए से भाग देना है, यानी 1 से भाग देना है एडजॉइंट ऑफ ए को। तो 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, इसको किससे भाग देना है, 1 से भाग देना है। तो किसी के संख्या को ए से भाग दें कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, तो इसका एडिटिव उतार लीजिए। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का सवाल बोर्ड में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से करना है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, इसी टाइप का है, ए इनवर्स निकालना है। तो लिखिए उस सवाल को।
ये आपके लिए होमवर्क है। आपको दिया है यदि एक अवयव है तो इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए और आपका आंसर ये आना चाहिए। इसको आप खुद करके देखना है। 1/5 -2 -1 2 0 1 1 3 0 -2। ठीक बच्चों, इसको आपको खुद करके देखना है। अगर हो जाए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, नहीं होए तो इस वीडियो को दोबारा देखना कि कैसे हमने इन्वर्स निकाला, फिर आप खुद करने की कोशिश कर। देखिए बच्चों, अब यहाँ से आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल स्टार्ट हो जाता है जो आपका 100% पूछा जाता है 8 नंबर का। ये क्या सवाल है? ये 3 इक्वेशन देगा आपको और कहेगा इन तीनों समीकरणों को अवयव विधि द्वारा हल कीजिए। और ये हर बार पूछा जाता है, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। अगर नहीं पूछा जाए तो ए इनवर्स तो पूछा ही जाएगा, तो दोनों सवाल में से एक आना ही आना है, तो आप दोनों सवाल को करके जाइएगा। यह आपका 8 नंबर दिलाएगा आपको। ठीक बच्चों, देखते हैं इसको सवालों करने का मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले एक अवयव बनाइए ए अवयव क्या होता है? ये जो एक्स और वाई और जेड के कोफिशिएंट हैं। कोफिशिएंट कैसे? इसके जो आगे लिखा है 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, इनसे बना अवयव क्या कहलाएगा? ए। तो यहाँ पर लिखिए, चिन्ह सहित लिखना है। एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है? 1। वाई के आगे +1, तो प्लस साइन हम नहीं लगाते, अगर माइनस होता तो लगा लेते। जेड के आगे क्या लिखा है? 1। एक्स के आगे भी 1, वाई के आगे लिखा है -1, जेड के आगे 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी -1, ये लिखा हुआ है। और एक अवयव बनाइए बी अवयव क्या होता है? ये जो आपके साइड में लिखे हैं ये 6 2 1। और एक अवयव होता है एक्स क्या होता है? एक्स वाई एंड जेड, ये वेरिएबल्स से बना अवयव होता है एक्स। ठीक, अब इसके आप इक्वेशन जानते होंगे। क्या एक इक्वेशन होती है? ए इनवर्स बराबर, या लिखिए ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स, या लिखिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी। या आप इसकी इक्वेशन याद रखनी है आपको। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें? ए इनवर्स, और उसकी गुना किस में करनी है? फिर इस बी में, और किसके इक्वल रख देना है? एक्स के इक्वल। तो ए का इनवर्स निकालना अभी पीछे सिखाया मैंने, तो ये कोई सवाल बन गया यहीं से ही कि यदि ए बराबर इतना तो इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से भी आपसे तो सवाल पूछा जा सकता है या इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इनवर्स निकालने के लिए? A11 A12 निकालेंगे। तो निकालिए, आप भी निकालने की कोशिश कीजिए साथ में, इतने मैं निकालता हूँ। तो देखिए ये अवयव था हमारे पास, इसका सबसे पहले मोड निकालने के देखिए। मोड क्या निकलेगा? 1, इसका सापेक्ष प्रसार कर दीजिए। 1 × 1 1 और -1, फिर -1, इसके सापेक्ष कीजिए -1 -2 और फिर +1। इसको लिखिए 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस के 2, कितना हुए? तो 0 हो गया। माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 3, 2 और 1 3, और 3 से भाग लगेगा तो 3 एकम 3, ये आएगा आपका 6। तो मोड ए क्या आ गया आपका? 6। तो आप निकालेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये फाइंड आउट कीजिए, आप भी कीजिए। देखिए A11 क्या होगा? यहाँ से प्रसार करेंगे -1 +1 और माइनस माइनस 1, 1 × 1 1 हो जाएगा। ठीक, A12 क्या होगा? इसको ढकिए, -1 -1 और 2 एकम 2, और A12 कैसा है? विषम संख्या, तो बाहर लगा दीजिए माइनस। A13 लिखिए 1 × 1 1 माइनस माइनस प्लस के 2। A13 कैसी है? सम संख्या, क्योंकि 1 और 3 4, तो सम के आगे प्लस साइन लगेगा, चाहे लगाओ या मत लगाओ। यहाँ पे देखिए -1 और ये आपके सामने है, तो -1 -1। A21 कैसी है? विषम संख्या, ये आप ऐसे याद रख लीजिए। ये जो विकर्ण बनेंगे इनके सामने क्या होगा? -1 और बाकी सब +1। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो बाद में लिख लेना जो भी आएगा मान देखने। A22 क्या होगा? ये -1 × 1 -1 और 2 एकम 2। A23 क्या होगा? यहाँ पर 1 × 1 और माइनस के 2, यहाँ पर ये होगा माइनस के 1 × +1, यहाँ पर ढका ना, फिर इसको ढकिए 1 × 1 और -1। A33 क्या हो जाएगा? ये -1 और -1। ठीक, अब इसको हल कीजिए। 1 में से 1 गए 0, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस के 3, 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ। 1 और 1 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस के 2, 2 और 1 3 हो जाएगा -3, 2 में से 1 गया -1 और बाहर है +1, तो +1 -1 +1 हो जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 में से 1 गई 0, 1 और 1 कितना? -2। तो आपके ए के सहखंडों जैसे बने गुणनखंड के अवयव क्या बनेगा? ए के
सहखंडजों से बना अव्यूह, यानी सी एज इट इज लिख लीजिए। 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। अब आप क्या कीजिए, एड जॉइंट ऑफ ए। एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सी का डैश निकाले, विकर्ण के अवयवों को एज इट इज लिखे और इनका स्थान चेंज कर दीजिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक, अब इसका ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मोड ए से भाग लगाने पर एडजॉइंट ऑफ ए तो ये रहा 0 3 3 2 2 -3 0 1 -2 और बाहर है 1 ए मोड कितना आया था आपको याद होगा, 6 आया था, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब आप क्या करेंगे बच्चे, आधे तो कर देंगे 6 से भाग डायरेक्ट, वो भिन्न में पूछा देंगे फिर 1/6 2/6, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। इस 1/6 को बाद में गुना करनी है, पहले b से गुना करनी है। तो लिखिए x बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। ये इक्वेशन आई थी, इक्वेशन फर्स्ट थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू कितनी लिखवाई थी, XYZ। ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/6 और 0 3 3 2 2 -3 0 1 -2 इंटू बी की वैल्यू अब पीछे देखिए क्या लिखी थी, 6 2 1, ये आया था बी। अब आपको गुना करनी है, गुना करनी मैंने पीछे सिखा रखी है आपको कैसे करते हैं गुना, देखिए 1/6 एज इट इज लिखे। 0 की गुना करेंगे तो 0, 2 की गुना करेंगे तो 4 और 2 एकम 2। फिर नीचे आ जाइए, 3 6 18 -3 दूनी 6 और 0 एकम 0। यहाँ गुना कीजिए, 3 6 18 और 1 दूनी 2 और -2 एकम 2। ये आपका ऐड कीजिए, 2 और 4 कितना हुआ 6, 18 में से 6 गए कितना 12 और 2 से 2 कैंसिल 18 बचा। तो ये आपका 1/6 और ये चल रहा है x y और z। अब देखिए 6 से भाग कर दीजिए, 6 है ये 12 है ये 18 है, इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर x y z चल रहा है साइड में। तो और जब 6 से भाग करूँगा तो ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 2, 6 दूनी 12 और 18 कटेगा 3 बार। तो अब दो अवयव बराबर हैं, दो अवयव कब बराबर होंगे, जब ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के और तीसरा तीसरे के। तो यहाँ से x का मान तो आ गया 1, y का मान आ गया 2 और z का मान आ गया 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हमने कम से कम 20 से 23 सवाल किए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ये आपका 15 से 20 नंबर का अवयव और सारणिक दोनों मिलाकर पूछा जाता है। इन दोनों के चैप्टरों की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे ऐसी ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए।